डायरेक्ट लगाने का तरीका ये होता है कि ये 2 नंबर वाली LNB जो है वो राड मैंने हल्के क्यों लिए हैं ये भी आपको बताता हूँ। डिश कितने वेट वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल डिश न्यूज़ इन्फो। उम्मीद है दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम एशिया और NSS की सेटिंग करेंगे। 4 फुट की डिश पे 4 फुट की डिश आपको नज़र आ रही है। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, शुरुआत में आपको बता देता हूँ और सही मेथड जो मैं रेगुलरली अपनी वीडियोस में अप्लाई करता रहता हूँ, जो आप सबके लिए भी बहुत ज़रूरी है, आप सबको जानना चाहिए। तो वो क्या है वो आपको बताता हूँ। तो ये देखें इसकी सैटेलाइट डायरेक्टर वर्जन 2.6.0 ठीक हो गया। तो ये वर्जन है इसकी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको सिंपली इसी वर्जन को ओपन कर लेना है। तो ये ओपन हो चुका है वर्जन, ये देखिए। ये भी मैं आपको बताऊंगा ये किन मोबाइलों में वर्क करता है और किन में नहीं करता। तो आपका नेट पैकेज का होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपकी ये लोकेशन वगैरह ग्रीन होगी। आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था जहाँ मैं झंडा वाले गया था, वहाँ लोकेशन मेरी डिफरेंट थी और यहाँ मेरी लोकेशन डिफरेंट है। तो ये लोकेशन आपने अपनी देख लेनी है। देखने के बाद फिर आपने इसको ये लेफ़्ट साइड पे इस तरफ स्वाइप करना है। ठीक हो गया। मेरे बाएं तरफ जिस हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ, ये दायां हाथ बाएं तरफ करना है। तो यहाँ आपने अपनी मतलूबा सैटेलाइट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आप लगाने जा रहे हों। एशिया सेट 7 ये आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर इसके अपने लेफ़्ट साइड पे तो यहाँ डायरेक्शन आपके पास आ चुकी है, एजीमुथ एलिवेशन सारा कुछ इसका आ चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मेरे पास ये 127 या 128 डिग्री पे वर्क करती है और मेरी इस वक्त पोजीशन है 225 डिग्री। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे 225 डिग्री है। ठीक हो गया। तो अभी ये हर एरिया में, हर जहाँ पे भी आप रहते हैं, मतलब आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोहाट, एबटाबाद, मनकेरा, तो जहाँ पे भी हैं आपकी वो वाली लोकेशन यहाँ से डिफरेंट होगी। ठीक हो गया। मेरे पास 127 शो हो रहा है, आपके पास 128, 129, 130, 125 डिग्री एजीमुथ भी इसका शो हो सकता है। तो हमने सिंपली क्या करना है कि अगर आप इसी पे डायरेक्ट करें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इस पे डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं। आप यहाँ पे ये कंपास साथ साथ चल रही है, ये देखें, ये 127 है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं तकरीबन। ये मैंने जहाँ डिश रखी हुई है इसके ऊपर ये 136 डिग्री पे है। थोड़ा सा हमने इसको लेफ़्ट साइड पे करके 127 करना है। तो अब आप देखें कितना फ़र्क है मेरा और मेरी डिश का। ये आपको डिश भी सामने नज़र आ रही होगी। तो काफ़ी सारा फ़र्क है, मतलब हमने इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे करना है। तो ऐसे जब आप करेंगे तो आपके पास चल जाएगा। तो ये तरीका उन दोस्तों के लिए है जो खुसूसन नए हैं और जिनको डायरेक्शन का बिल्कुल नहीं पता। मशरिक़ मगरिब समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वीडियो में आपको सही एंगल नज़र नहीं आ रहा होता। जो एंगल मैं दिखाऊंगा वही नज़र आएगा। अगर मैं आपसे यहाँ गलत बयानी करूँ कि ये इस तरफ मशरिक़ है, तो आप मानने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास मुझ पे यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जब आपके पास ये चीज़ होगी, आपको इस मेथड का पता होगा, तो फिर आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। आप किसी भी सैटेलाइट की डायरेक्शन निकाल के उसको फुल सेट कर सकते हो। तो ये थी हमारी डायरेक्शन। इसके बाद हम इसकी सेटिंग करेंगे। एशिया की स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी ARY वाली आप लगा सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस पर जल्दी सिग्नल आपको मिल जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आ रही है, तार इसी फाइंडर में लगी हुई है। और अभी हमने जो एजीमुथ देखा है वो तकरीबन इस तरफ है। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, लाइन में लगाई नहीं है, ऑटोमेटिकली लगी हुई है, लेकिन आपको समझाने के लिए तकरीबन हमारा लेफ़्ट साइड पे इस तरफ हमने डिश को करना है। ऐसे ही करेंगे हम और आपको दिखाएंगे, साथ सिग्नल भी इसके आ जाएंगे। तो ये देखें, थोड़ा सा मैंने डिश को मूव किया है, सिग्नल आ चुके हैं। ये हमारी सेट हो चुकी है। अभी आपको दिखा देता हूँ, सिग्नल हमारे आ चुके हैं 75%। थोड़ा सा डाउन करेंगे क्योंकि ये मैंने ऊपर की हुई है, अंदाजे से मैंने ऊपर किया था इसको। अभी हम इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे तो हमारा सिग्नल मेंटेन हो जाएगा। काफ़ी बेहतर सिग्नल आ रहा है। ये देखें तकरीबन इतना, बस थोड़ा सा मामूली सा किया मैंने तो कर दिया फिक्स। अब आपको सिग्नल दिखा देता हूँ। ये आ रहे हैं 78% सिग्नल। अगली LNB लगाने से पहले इसमें वज़न रख लेते हैं। वज़न रख लेंगे ताकि हमारी डिश हिलेगी नहीं, तो फिर दोनों ख़राब हो जाती हैं। जब डिश हिल जाए तो दोनों आपको दोबारा सेट करनी पड़ती हैं, इसलिए पहले वज़न इसमें रख लेते हैं फटाफट। ईंटें हमने रख दी हैं। ईंटें रखना भी एक कला है, तो एक मजबूत करके रखिएगा ताकि आपकी डिश हिले नहीं, अपनी जगह पक्की रहे। क्यों भाई साहब, डिश हिलनी नहीं चाहिए ना, हिल गई तो फिर किसी दोबारा ठीक करनी पड़ेगी, दोबारा ठीक करनी पड़ेगी। इसलिए हिलनी नहीं चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए। कैमरे की तरफ देखो। डिश में सबसे अहम चीज़ ये है कि जब भी आप डिश लगा रहे हो उसके राड वगैरह की अच्छी तरह तसल्ली कर लें। बड़े छोटे तो नहीं है, अगर बड़े छोटे हैं तो उनको एडजस्टमेंट कर लें। सिग्नल का ताल्लुक इन्हीं राड से होता है। तकरीबन राड जो आपको दुकानदार छोटे दे देते हैं या बड़े दे देते हैं, जिस वजह से मसले होते हैं। आपको कारीगर उनका हो तो वो तो समझ जाता है कि राड छोटा या बड़ा लगा हुआ। जो खुद नया कारीगर हो तो उसके लिए फिर मसला बन जाता है। तो इस चीज़ का आपने
एहतियात करना है, नोट करना है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये रॉड थोड़े से छोटे हैं लेकिन हमारे पास सुराख 2 लगे हुए हैं, हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं। दोनों आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे इसका सुराख लगा हुआ है। आप अगर चाहें तो ये नीचे वाले भी में लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसकी निशानी, मतलब इसका पता कैसे चलता है कि हमारा रॉड छोटा है, तो वो भी आपको बता देता हूँ, वो भी आप देखिएगा। ये देखें, यहाँ पे भी हमारे पास 3 सुराख हैं। अब इसी चीज़ को देखिएगा, ये देखें हमारी LNB बिल्कुल प्लेट के बराबर है। ये देखें प्लेट के बिल्कुल बराबर है। आपको मेरी उंगली नज़र आ रही होगी, ये दोनों मैंने प्लेट के ऊपर रखी हुई है, तो इस वजह से ये बराबर है। ठीक हो गया। और नीचे से थोड़ी आगे की तरफ है लेकिन ऊपर से बराबर हुई हुई है, तो इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे पास सिग्नल ठीक होगा। सिग्नल इसका इस तरफ आ रहा है, एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ। हमारी तो कम्प्लीटली एडजस्ट हो गई है, LNB भी एडजस्ट हो गई है। अब ये प्लेट के अंदर आ गई है, ये देखें काफ़ी अंदर आ चुकी है। सिग्नल हमें काफ़ी बेहतर मिल रहा है। मज़ीद हम प्लेट को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये राड मैंने हल्के क्यों लिए हैं ये भी आपको बताता हूँ। डिश कितने वेट वाली है, 3.5 किलोग्राम वाली है, 3.5 किलोग्राम वाली। सिग्नल हमारा इस तरफ एक्सटेंड हो चुका है। अब इसके साथ कईयू लगाएंगे। कईयू LNB मैं भूल गया था दुकान पे, इसलिए ये पुरानी यूज़ कर रहा हूँ, इन्हीं की अपनी पड़ी थी। तो 320 रुपये की नई आजकल मिल रही है मार्केट में। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लगा के इसको सेट करके आपको दिखाता हूँ। बैंड NSS या DD फ्री डिश को लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो आपकी नीचे वाली प्लेट है, तकरीबन नीचे से ऊपर ही राड लगते हैं। अगर ऊपर से नीचे लगते हैं तो फिर यहाँ आपकी ये पतरी लगती है, यहाँ पे राड इस तरफ आ जाता है ऊपर से नीचे वाले सिस्टम में। ऊपर वाला राड यहाँ आएगा तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो तकरीबन राड यही होते हैं उल्टे, यानी ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे आपकी LNB ये दूसरे सुराख या तीसरे सुराख में लगेगी। अमूमन दूसरे में लगती है, तीसरे में भी नहीं लगानी पड़ती। तीसरे में बहुत फासला हो जाता है, यहाँ पे भी सिग्नल मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। तो जैसे ही आप दूसरे पे रखेंगे और प्लेट के साथ रखेंगे, ये देखें ये प्लेट के बिल्कुल साथ मिली हुई है। और इसका सिग्नल मैं आपको इस तरह दिखा देता हूँ। ये देखें सिग्नल इसका आ रहा है। मज़ीद आपको ये कस के यहाँ सिग्नल इसका पूरा करके दिखाता हूँ। सिग्नल हमारे फुल आ चुके हैं, एडजस्ट हो गई है। ये देखें दूसरे सुराख में और प्लेट के बिल्कुल साथ लगी हुई है। और इस LNB को भी आप देख सकते हैं किस तरह लगी हुई है, फुल एडजस्टिंग। 3.5 किलो वाली डिश है, 1750 रुपये इसका रेट है डिश का। और ये LNB मिल रही है 500 रुपये की विद प्लेट। ये 550 की मिलेगी। स्टील वाली प्लेट मैंने ली है, ये प्लेट 220 रुपये की है। और यहाँ पे आपको इसके सिग्नल दिखा देता हूँ। ये देखें 88% आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी यही है 11510 वाली। तो इसके सिग्नल आप जैसे ही सेट करेंगे आपके पास सारी सेटेलाइट ओके हो जाएगी। तो ये ओके हो गई है हमारे पास। अब हम इसका डायजेक लगाते हैं। डायजेक लगाने का तरीका भी आप सीख लीजिएगा इस वीडियो में। तो आप डायजेक लगाओ तो आपको मसला कोई भी ना आए। डायजेक लगाने का तरीका ये होता है कि ये 2 नंबर वाली LNB जो है वो ये बड़ी है, ठीक हो गया। 2 नंबर बड़ी LNB के जो बैंड 3 नंबर में आपने लगानी है। ये देखिए ये छोटी LNB की तार सीधा डायजेक स्विच के 3 नंबर में, और यहाँ से आउट रिसीवर के लिए निकलेगी। तो ये हमारे पास डायजेक चल रहा है, क्योंकि मैं आगे बैठा हूँ इस वजह से मक्खियाँ वगैरह आ रही हैं। ठीक हो गया। तो डायजेक हमारा ओके है। अब नीचे तार लगाते हैं और इसको फाइनल करते हैं। तो यहाँ से अपनी तार खोल लेते हैं। इस डायजेक स्विच हमने चेंज कर लिया है, चेक कर लिया है। इसके ऊपर शापर वगैरह बांध के इसको यहाँ बांध देंगे इस तरह, ताकि इसमें पानी ना जाए। अगर आप इस तरह बांधते हैं तो पानी रिस के स्विच में आ जाता है। इस तरह बांधेंगे तो फिर चांस बहुत कम रहते हैं इसमें पानी आने का। डायजेक हमारा लग चुका है। ये देखें मैंने इसको इस तरह बांध दिया, तार भी बांध दिया। अंदर जाके तार लगाता हूँ, यहाँ से ये ओके हो गया। ये देखें आपके पास कोई भी रिसीवर हो एनीवन, तो उस पर मेन्यू का बटन होता है। ये मेन्यू का बटन आपको नज़र आ रहा होगा इस रिमोट पे। हर रिमोट पे इस तरह मेन्यू का बटन होता है। इंस्टॉलेशन वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये चेंज होते हैं, मतलब ऊपर नीचे आइकॉन्स वगैरह में तब्दीली होती है, सॉफ्टवेयर में तब्दीली होती है। किसी के ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, किसी के ये नीचे साइड पे आते हैं, इस तरह आते हैं। तो जहाँ पे भी इंस्टॉलेशन हो या एंटीना सेटिंग लिखा हो उसको आपने खोल लेना है। उसके बाद फिर आपने एंटीना सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास सैटेलाइट लिस्ट यहाँ होगी, नहीं तो अमूमन रिसीवर्स में यहाँ ऊपर सैटेलाइट लिस्ट होती है जहाँ एंटीना सेटिंग ऊपर लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि जिस सैटेलाइट पे आप ट्यूनिंग करने वाले हैं, जैसे कि हमारी NSS भी हमारे प्रोग्राम में शामिल है। तो ये देखिए NSS हमें यहाँ पे 39 नंबर पे मिल रही है, लेकिन GX 6605 में ये हमें 56 या 55 नंबर में मिलती है। तो इसके सामने फिर आपने आ जाना है ये LNB फ्रीक्वेंसी, ऊपर ट्रांसपोंडर, मोटराइज सिस्टम, किसी को भी नहीं छेड़ना। यहाँ पे आपने आ जाना है डायजेक टाइप में। ठीक हो गया। डायजेक टाइप 1.0 आपने सेलेक्ट करना है, 1.1 सेलेक्ट नहीं करना। 1.1 का मतलब कुछ और है, और डायजेक टाइप जो है या डायजेक 1.0 उसका मतलब कुछ और है। जो 4 पिन वाला डायजेक है वो इसको डायजेक 1.0 भी कहते हैं और डायजेक
टाइप यहाँ LNB1 LNB2 भी कहते हैं, जैसे कि डायरेक्ट के ऊपर मैंने आपको दिखाया है, वहाँ पे LNB1 LNB2 LNB3 लिखा हुआ है। ऊपर 3 किया था छोटी LNB को, यहाँ पे भी हम इसको 3 नंबर कर लेंगे। तो ये देखें, इसके ऊपर आके इस वाले बटन से, ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है ओके के साथ होता है, ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये देखें आप, ये 3 4 भी हो गया, तो इसको ये 3 कर देते हैं। ठीक हो गया, इसको आपने 3 कर देना है। फिर इसी तरह आपने वापस जाना है, ये एग्जिट वाला बटन दबाएंगे तो आपसे पूछेगा कि सेटिंग आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। ये एग्जिट वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये देखिए ये पड़ा एग्जिट वाला, तो ये वाला प्रेस करेंगे। इसके बाद आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद ये देखिए नीचे एशिया सेट 7 लिखा हुआ है हमारे पास, तो ये रही हमारी एशिया सेट 7। इसके ऊपर हमने ओके का बटन आप चाहें तो दबा सकते हैं, या ये साइड वाला बटन, अगर ओके वाला काम ना करे तो ये साइड वाला दबाएंगे तो आप इस तरफ आ जाएंगे। ये देखें, तो इसके बाद LNB फ्रीक्वेंसी यहाँ ज़रूरी है। GX 6605 जितने भी रिसीवर्स आते हैं उनमें ये फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, तो आपने इसको चेंज करना है। इसके ऊपर आप ओके वाला बटन ही दबा सकते हैं। ओके वाले बटन से यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी अगली फ्रीक्वेंसीज। आप 1 बाय 1 करना चाहते हैं तो इस बटन से होगी। ये बटन आपको नज़र आ रहा है, तो ये 1 बाय 1 5750, ये 5150 आ गई 1 बाय 1। तो ये हमारी LNB की फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास यही LNB है तो यही चलेगी। अब डायरेक्ट टाइप हमारे पास LNB किस में तार लगी हुई है, तो यहाँ हमने इस रिसीवर को बताना है। तो नीचे आ जाना है, डायरेक्ट टाइप, यहाँ पे हमने 2 नंबर में तार लगाई थी तो 2 नंबर लगा देना है। ठीक हो गया। 2 नंबर लगाने के बाद आप इसको FTA TV चैनल्स पे रख के ब्लाइंड स्कैन कर दीजिएगा, तो ये आपकी ट्यूनिंग इस तरह कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अगर आपको किसी भी मौके पे अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी राय कमेंट में देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।